अजीत पाकिस्तान को ये जो हाइब्रिड जंग की धमकी देना और फिर अचानक से पीडीएम के ओवैस नूरानी की जानिब से बलोचिस्तान को तोड़ने की बात करना, मरियम नवाज की जबरी गुमशुदगियों के मसले की दरियाफ्त और मायूस नवाज शरीफ की जानिब से मुसल्लह अफवाज में बगावत का बीज बोने की कोशिशें, क्या ये सब भारत और पीडीएम के मकसद में इत्तफाकी यकसानियत है? आप में से किसी को लगता है कि इत्तफाकी है या फिर सोची समझी साजिश? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज़ ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में होने वाली हर एक प्रॉब्लम के पीछे इंडिया और रॉक को साजिश करते हुए देखती है, बट शायद उन्हें ये नहीं पता कि वो इस चक्कर में रॉक को कितना पावरफुल प्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपने 3 बार रहे हुए वजीर आजम को भी रॉ का एजेंट बोल देते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने आईएसआई की तारीफें करते नहीं थकते। यदि रॉ इतना ही पावरफुल है कि वो पाकिस्तान में नवाज शरीफ को पीएम बनवा सकता है, तो इसमें आईएसआई की जीत है या हार ये पाकिस्तानी मीडिया ही डिसाइड करे। और आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन देते हैं प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। भारत तो हमेशा ही पाकिस्तान की फौज के करतूतों को दुनिया के सामने रखती आ रही है, बट इस बार पाकिस्तान के ऑपोजिशन और पॉलिटिशियंस वो भी उनको एक्सपोज किए जा रहे हैं। ये देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सिटिंग गवर्नमेंट के होशो हवास उड़ गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसे किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो, जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने अपनी ही फौज को कितनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया है और पूरी दुनिया को दिखाया है कि फौज जंग नहीं सिर्फ बवाल कर सकती है। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लुटेरे और गासिब इन लोगों से आपको निजात दिलानी है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं। सवाल यह है कि कोयटा में जलसा करके पीडीएम ने बलूचिस्तान के अवाम के जख्मों पर मरहम रखा या फिर नमक छिड़का। इसको मरहम रखना कहेंगे या फिर नमक छिड़कना कहेंगे। ओवैस नूरानी के इस बयान से ये साफ जाहिर है कि वो बलूचिस्तान में लगी आग को बुझाने नहीं बल्कि भड़काने आए हैं। आग बुझाने में और आग भड़काने में फ़र्क होता है। पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की ज़बान बोली जा रही है। बलूचिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वो कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि उसको लहदा कर दिया जाए। बानी एमकम याद है क्या कहा करता था कि कराची को पाकिस्तान से लहदा कर दिया जाए। वो भी किसकी ज़बान बोलता था? भारत की ज़बान बोलता रहा। और अब कोयटा जलसे में भी वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है। यानी भारत पूरा जोर लगा रहा है बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक शुरू करने के लिए। और लगता है ये 11 जमातें, लगता है ये कि जो 11 जमातों का इत्तेहाद है ना, ये 11 जमातों का इत्तेहाद नहीं है। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, ये 12 जमातों का इत्तेहाद, और इस इत्तेहाद का 12वां खिलाड़ी भारत है, हमारा दुश्मन, जिसकी इमाम पर ये अपने ही नशेमन पे बिजलियां गिराने चले। इंतहाई अफसोस का मकाम है। अफसोस किया जा सकता है ना, और अफसोस के लिए भी अल्फाज कम पड़ जाए, इतना अफसोस। नाज़रीन, पीडीएम के जो कोयटा जलसा है, इससे ऐसे मालूम हुआ कि जो भी तकरीर करने आता है उसका हदफ इमरान खान से ज़्यादा पाक फ़ौज है। सुन लें इनकी तकरीरें, और ये वाली तकरीर ख़ासतौर पे सुनिए, आपको पता कि वो इमरान खान से है या फ़ौज से है। ये लोग आइन की बात करते हैं और आइनी इदारों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ये कौन से आइन की पासदारी है जो आप लोग कर रहे हैं? अपोजिशन हुकूमत को बेनकाब करने चली थी ना, लेकिन खुद एक्सपोज हो गई। अवाम समझ चुकी है कि उनका एजेंडा क्या है। ये इदारों को कमज़ोर करके मुल्क को मजबूत करने चले हैं। ये कैसी मजबूती है? ये कैसी आइन की पासदारी? आज मैं पूछती हूँ, ये कैसी उबलवतनी है कि अपने ही इदारों को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, वो भी दुश्मन के कहने पर। अख्तर मेंगल ने भी कुछ इसी तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया। ज़रा सुनिए उसी की ज़बानी। रियासत मुखालिफ बयानिए पर अपोजिशन को अभी तक किसी ने गद्दार नहीं कहा। हालांकि इन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिए पर चलकर कोई कमी नहीं छोड़ी कि इनकी हुब्बुल वतन पर अभी भी शक ना किया जाए। लेकिन यहाँ तो वो बात होगी चोर मचाए शोर, वो वाला हिसाब नज़र आता है। फ़ौज इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है, सबको पता है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद ये मुल्क पाक फ़ौज के सुपुर्द है। जनूबी वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान जो बदअमनी के समंदर में कभी गौते खाया करता था, पाक फ़ौज के जवानों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद वहाँ अमन के फूल खिलने लगे हैं।
लेकिन इसके बावजूद रियासती इदारों की उबुल वतनी पर शक किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सियासतदान, मतलब सरेआम ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सियासतदान मुहिब वतन है और वो जो 24 घंटे सरहदों के निगहबान बने हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि वो मुहिब वतन नहीं है। अब इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा? अगर पाक फौज पीछे हट जाती तो बलूचिस्तान से कुलभूषण क्या कभी पकड़ा जाता? कभी ना पकड़ा जाता। कोयटा में ज़िंदगी फिर से कभी लौटती, कभी ना लौटती। यहाँ खून की नदियाँ बहती रहती और अख्तर मेंगल साहब शायद कोयटा में आपका जलसा करना भी मुमकिन ना होता। वर्दियाँ पहनकर आप सरहदों पर निकल तो जाएंगे, लेकिन उन जवानों जैसा हौसला, उन जवानों जैसी बहादुरी कहाँ से लाएंगे? वो बहादुरी ला सकते हैं आप? हथियार तो थाम लोगे, लेकिन जवानों की तरह बहादुरी से, हौसले से गोली सीने पर कैसे खाओगे? वर्दियाँ पहनकर सरहद की हिफाजत करना अगर इतना ही आसान होता ना तो हर कोई वर्दी पहन लेता। इसकी गुर्दा चाहिए जो आपके पास सिर्फ बातों की हद तक होगा, वैसे नहीं होगा, मैं यकीन से कहती हूँ। हकीकी मायनों में आपके पास जवानों जैसी बहादुरी, दिल गुर्दा नहीं है। आपके इस तरह के जो बयान आते हैं इससे पाक फौज का मोराल कम होगा, लेकिन आप लोग तो पता नहीं किस एजेंडे पर चल रहे हैं। ये मरियम नवाज का क्लिप देखें। अपने हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में नहीं किसी और के हाथों में होती है। उसकी डोरें आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। हाकिम के गिरेबान पर आपका नहीं किसी और का हाथ होता है। वो आपको नहीं किसी और को जवाबदेह होता है। जानते हो ना किसको जवाबदेह होता है? जानते हो ना? उसको बिठाने और उठाने का इख्तियार आपके पास नहीं होता, किसी और के हाथ में होता है। और अगर हमने आज इस सिलसिले को बंद ना किया तो अल्लाह ना करे हमारी आजादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, तो आज हम सब मिलकर इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं कि इस तारीखी नाकामी के ऊपर तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। आइन की पासदारी क्या होती है? पहले मरियम नवाज साहिबा ये बता दें, क्या अपने इदारों को टारगेट करना आइन की पासदारी है? क्या अपने आर्मी चीफ के खिलाफ मुल्क दुश्मन की ज़बान बोलना, उन पर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाना, कि इसको आइन की पासदारी कहा जाएगा? मुल्क में क्या लंदन समेत दुनिया भर के ममालिक में जायदादें बनाना, क्या इसको आइन की पासदारी कहेंगे? क्या कुलभूषण यादव से इजहार हमदर्दी करना और उसका नाम तक ना लेना, ये होती है आइन की पासदारी? यानी पोजीशन पे होते हुए भी उसका नाम ना लेना, क्या इसको आइन की पासदारी कहेंगे? अपनी करप्शन बचाने के लिए सलामती इदारों पर सारा मलबा डाल देना, क्या ये है आइन की पासदारी? जजेस और निज़ाम इंसाफ पर बुग्ज और अदावत का इल्ज़ाम लगाना, क्या ये है आपके नज़दीक आइन की पासदारी? अगर आप लोगों से लूट मार के पैसों का हिसाब ना मांगा जाए तो आपके नज़दीक शायद तब होगी, क्या कहते हो, आइन की पासदारी। आपके अब्बा को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो फिर होगी, वाकई होगी आपके मुताबिक आइन की पासदारी। आपको मुल्क लूटने की खुली छूट दे दी जाए कि दो हाथों से लूटें, तो आपके नज़दीक हो जाएगी आइन की पासदारी, यकीनन हो जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने कोयटा जलसे में लापता अफराद के खिलाफ यकजहती का इजहार किया और उन्होंने हाथ में उन लापता अफराद की तस्वीर उठाई हुई थी जो कि दहशतगर्द हैं। सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर चीनी कौंसलेट हमले में मुलविस दहशतगर्द की तस्वीर भी लगा दी और उस दहशतगर्द के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। अब ये महज मरियम की नादानी थी या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया? अब इतनी नादान तो मरियम है नहीं। आप लोगों को तो अपने दुश्मनों की पहचान नहीं है, या फिर आप लोग पहचान करना नहीं चाहते, हम ये समझ लें। अगर ये दहशतगर्द लापता है जिसकी मरियम साहिबा ने तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई, तो उस पर अफसोस तो करना ही नहीं चाहिए, अफसोस करना ही नहीं चाहिए था। दहशतगर्द मरे या लापता हो, इससे आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। फिर ये बेकरारी कैसी है मरियम साहिबा? आप लोगों को कि इन दहशतगर्दों पर हाथ डालने पर
वो क्या कहते हैं, मरोड़ मरोड़ तो नहीं उठता। आप लोगों को तो आज से पहले लापता अफराद का कभी ख्याल नहीं आया, क्या इस पर भी सियासत करके आप इदारों को गंदा करना चाहती हैं? दुश्मन के मुंह में आप लोग खुद जबान देते हैं, खुद अल्फाज डालते हैं। आज वो अजीत डोवल पता है क्या कह रहा था कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इतनी खुली तड़ियां, धमकियां, इतनी खुली धमकियों की जरूरत पहले भारत को कभी नहीं हुई, अब कैसे हो गई? इसकी वजह आप लोगों का मुल्क दुश्मनी पर ये जो मबनी बयानी है ना, ये है। आप डाल रहे हैं उनके मुंह में अल्फाज, आप लोग रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं जो बड़ी तबाही में बदलकर डेड लाइन बन सकती है, क्योंकि आप लोग इंतशार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी को कहते हैं इंतशार को बढ़ावा देना, और किसको कहते हैं? और भारतीय मीडिया इसमें आपका पूरा साथ दे रहा है। उनके हाथों में खेल है, उसके लिए मैं किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूं? भारतीय मीडिया ने तो कराची में अफरा तफरी का आलम भी दिखा दिया था, रेंजर्स और पाक फौज को भी लड़वा दिया था। अगर आप लोगों का रवैया पॉजिटिव होता है, मस्बत होता, तो भारतीय मीडिया क्या ये झूठा प्रोपेगेंडा कभी कर सकता? कभी ना कर सकता। मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोग भारतीय मीडिया को कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग भारतीय मीडिया के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, यानी दुश्मन के मुंह में आप लोग अल्फाज डाल रहे हैं। क्या कहूँ मैं आपको, किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ? भारतीय मीडिया ने आपके जलसों की भरपूर कवरेज की, और बड़ी खुशी होगी आपको इस बात की कि भारत आप लोगों को कवरेज दे रहा है। अब इस खुशी पे मैं क्या बोलूँ? भारत का इसमें क्या मुफाद था, शायद ये आप लोगों से बेहतर, मैं यकीन से कहती हूँ, कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता।